देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। ये डायलॉग मारुति सुजुकी जिम्नी पे बिल्कुल फिट होता है। पिछले कुछ सालों से हर साल कोई ना कोई पब्लिकेशन इसको हर साल लॉन्च कर रहा होता था, लेकिन असलियत में लॉन्च नहीं होती थी। फाइनली अब मारुति सुजुकी जिम्नी आ गई है इंडियन मार्केट में, बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगी, प्राइसेस आपको पता लगेंगे। और आज हम इस गाड़ी को चला रहे हैं बहुत ही बढ़िया ऑफ रोड एनवायरनमेंट में। लेकिन पिछले इतने सालों का जो बिल्डअप है, इस गाड़ी के कंधों पे बोझ एक्सपेक्टेशंस का बहुत है, हाइप बहुत है। तो क्या ये गाड़ी उस हाइप को जस्टिफाई कर पाएगी या नहीं, आइए पता करते हैं अगले कुछ मिनटों में। सबसे पहले बात करते हैं जिम्नी की डिज़ाइन की। एंड अगर आप डिज़ाइन देखेंगे इस गाड़ी का, दिखने में बहुत ही अमेजिंग गाड़ी है। पहला लुक में आप आराम से ये देख सकते हैं कि बहुत ही इसमें स्ट्रॉन्ग ऑफ रोड डीएनए आपको दिखाई देगा। बॉक्सी इसका डिज़ाइन है, जो कि एक ऑफ रोड एसयूवी में आप एक्सपेक्ट करते हैं। प्रॉपर बॉक्सी लुक दिया गया है, काफ़ी रगेड और माचो लुक है। हाँ, साइज़ बड़ा नहीं है, इनफैक्ट अगर आप देखें जैसे महिंद्रा थार है उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अपने वे में मस्कुलर है और दिखने में काफ़ी डायनेमिक है। यहाँ पे आगे आप देखेंगे, यहाँ पे ये 5 स्लैट्स दिए गए हैं इसकी ग्रिल पे। ये एक जिम्नी की लेगेसी का ही पार्ट है, रेट्रो लुक दिया गया है। यहाँ पे ये रेट्रो लुकिंग ये सर्कुलर हेडलैम्प्स हैं, जो कि इसको काफ़ी अच्छा एक लुक देते हैं। साथ ही साथ में आप साइड पे देखेंगे ये फ्लेयर्ड अप व्हील आर्चेज, इसकी बेल्ट लाइन भी जो बिल्कुल सीधी है। रूफ अगेन पूरी की पूरी सीधी, कोई कर्व्स नहीं। बैक भी आप देखेंगे काफ़ी क्लीन, सिंपल स्पेयर व्हील पीछे। तो एक ऑफ रोड एसयूवी में जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो पूरा लुक है। बेसिकली जहाँ भी ये गाड़ी जाएगी या आप इस गाड़ी को लेके जाएंगे, नज़रें मुड़ के आपकी तरफ ज़रूर आएंगी। तो जिम्नी के कैबिन में अंदर घुसते ही आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। एक तो मारुति सुजुकी की जो नई गाड़ी आ रही है उनसे एक सिमिलैरिटी आपको यहाँ पे दिखेगी। साथ ही साथ अगर आप जिप्सी के कैबिन से फेमिलियर हैं तो आपको जिप्सी की भी कुछ यादें इसमें दिखेंगी। वो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सेम जिप्सी की तरह आपको ये ट्विन पॉड डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी अच्छा है देखने में। और इसके साथ द मॉडर्न पार्ट इसमें जो जोड़ा गया है वो है बीच की ये डिजिटल स्क्रीन। ओवरऑल एनालॉग्स जो इसके डायल्स हैं काफ़ी बड़े और इजी हैं पढ़ने में। डिजिटल स्क्रीन भी सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह देती है। यहाँ पे आपको ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। स्मार्ट प्ले सुजुकी का इसमें है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले सब कुछ है। साथ ही साथ आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलती है। और आपको इसमें जो अगर मैं टच रिस्पॉन्स की बात करूँ, काफ़ी अच्छा टच रिस्पॉन्स है, रेजोल्यूशन इसका काफ़ी अच्छा है। उसके साथ ही साथ अगर मैं डैशबोर्ड लेआउट की बात करूँ, बहुत ही कोई फैंसी डिज़ाइन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी फंक्शनल डिज़ाइन है। जैसे कि आपका को पैसेंजर अगर ऑफ रोडिंग के टाइम बैठा है तो उसको यहाँ पे ये पकड़ने के लिए काफ़ी सॉलिड यहाँ पे बार दिया गया है। इसके अलावा प्लास्टिक क्वालिटी मैं कहूँगा ठीक है, बुरी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन हाँ गाड़ी के हिसाब से अगर ये एक एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर आती है तो इट्स फंक्शनल। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगुलर एसी के वेंट्स मिलेंगे, अच्छे लगते हैं। इस साइड पे सर्कुलर पॉड्स हैं, क्लाइमेट कंट्रोल को भी ये सर्कुलर डिज़ाइन दिया गया है। और यहाँ पे आपको मिलते हैं ये 4 बटन, 2 इसके साइड के, दोनों साइड के विंडोज़ ऑपरेट करने के लिए, एक है हिल डिसेंट के लिए, एक है ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए। सीट की मैं बात करूं तो सीट अपने आप में काफ़ी अच्छी है, कुशनिंग अच्छी है, इसकी सपोर्ट अच्छा है, स्पेस अच्छा है, यहाँ पे शोल्डर स्पेस भी आपको अच्छी मिलती है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे हेड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप लंबे भी हैं तो आपको कम से कम आगे जिम्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रंट सीट्स पे। स्टीयरिंग यहाँ पे आपको नॉर्मल कन्वेंशनल राउंड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इट्स अ मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील। ये सब बेसिकली बताता है कि जिम्नी का जो कैबिन है वो मॉडर्न है, लेकिन एक रेट्रो लुक भी है और फंक्शनल है।
कमियां इसमें वेल ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं है, इनफैक्ट मैं उनको कमी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि ये स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक प्रैक्टिकल व्हीकल नहीं है, एक फैमिली व्हीकल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल ऑफ रोड व्हीकल है। बट स्टिल डोर पॉकेट अप फ्रंट ऑलमोस्ट कोई काम के नहीं है, कोई आप किसी भी तरह की पानी की बोतल या और कुछ चीज़ नहीं रख सकते, पेपर वेपर रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंसोल में सेंटर कंसोल में कुछ ज़्यादा आपको जगह नहीं मिलती, तो अगर आपको स्मार्टफोन या अपना वॉलेट रखना हो उसके लिए जगह नहीं है, यहाँ पे आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी की फॉब रख सकते हैं। पीछे 2 कप होल्डर दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर जो आपको बता रहा था, ये ड्राइवर साइड के विंडोज़ ऑपरेट करने के बटन यहाँ पे हैं। पीछे के विंडोज़ अगर ड्राइवर को ऑपरेट करने हो तो उसके 2 बटन यहाँ पे हैं। ऑफ कोर्स पीछे वालों को अपने विंडोज़ ऑपरेट करने हो तो वो बटन पीछे दिए गए हैं। बट जैसा कि मैंने कहा, फंक्शनल कैबिन है, प्रैक्टिकलिटी के मामले में कुछ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। बट देन अगेन अगर प्रैक्टिकलिटी की बात हो रही है तो पीछे वाली सीट भी चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे कितनी जगह है। अब पीछे की सीट की बात करते हैं मारुति सुजुकी जिम्नी की। अब यहाँ पे आगे की ही तरह यहाँ पे आपको मिनिमलिस्टिक बट फंक्शनल अप्रोच देखने को मिलेगी। कोई फैंसी गैजेट स्टफ फीचर्स नहीं है यहाँ पे। आपको स्पेस के मामले में वेल स्पेस अच्छी है, छोटी होने के बावजूद बाहर से आप देखेंगे मैंने ड्राइवर सीट को अपनी ड्राइविंग प्रेफरेंस के हिसाब से सेट किया है। 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है। यहाँ पे नी रूम आप देखेंगे काफ़ी है मेरे पास, लेग रूम भी अच्छा है मेरे पास, मैं आराम से अपने पैर नीचे स्लाइड कर सकता हूँ। हेड रूम की मैं बात करूँ तो हेड रूम भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप मेरे से थोड़े से लंबे हैं तब भी आपको जगह के मामले में यानी कि स्पेस के मामले में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी 3 लोग बिठाने के मामले में, क्योंकि विड्थ गाड़ी की बहुत ज़्यादा नहीं है, इस कारण से सीट भी बहुत चौड़ी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे ये ट्रांसमिशन टनल काफ़ी ऊपर ऊंचा उठा हुआ है, तो अगर यहाँ पे बीच में जो बैठेगा उसको बहुत ही थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा और हो सकता है कि लंबे टाइम तक आप बिठाएं तो काफ़ी गाली वाली दे या आपको कहीं पीट भी दे, तो वो चीज़ एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 4 लोगों के लिए आई वुड से अच्छी जगह है, स्पेस अच्छा है। सीट के साथ प्रॉब्लम ये है कि कुशनिंग सही है बट अंडर थाई सपोर्ट ऑलमोस्ट है ही नहीं, और इस कारण से अगर यहाँ पे आप लॉन्ग ड्राइव पे इस सीट पे बहुत टाइम तक बैठेंगे, घंटों तक, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है। बैक रेस्ट एंगल थोड़ा सा एडजस्टेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट सेटिंग है, ये मैक्सिमम तक मैंने डाल रखा है अपनी साइड सीट को, और आई वुड से इट्स ओके। सो ओवरऑल शॉर्ट रन्स के लिए कंफर्टेबल कैबिन, बट ध्यान रहे ये एक फैमिली व्हीकल नहीं है, तो उस हिसाब से आई वुड से एक अच्छा कैबिन आपको यहाँ मिलता है जिम्नी में। तो अब बात करते हैं जिम्नी की परफॉर्मेंस की, और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, यहाँ पे इंजन आपको एक ही मिलता है, पेट्रोल इंजन। ये 1.5 लीटर का आपको यहाँ पे पेट्रोल इंजन मिलता है। 104 हॉर्स पावर के आसपास की आपको ताकत मिलती है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस यहाँ पे आपको 2 मिलते हैं, या तो आप एक 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ले सकते हैं या फिर आप एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक ले सकते हैं। 4 स्पीड आज के ज़माने में, बट वेल यही है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जिम्नी में कोई 2 व्हील ड्राइव वर्जन आप ले ही नहीं सकते। तो अगर आपको लग रहा हो कि भाई मैं जिम्नी ले लेता हूँ और ऑफ रोड के लिए मुझे नहीं चाहिए 4x4, मुझे तो सिर्फ टशन मारना है, कूल लगना है, तो सैडली वो काम जिम्नी में हो नहीं सकता। पैसे तो 4x4 के देने पड़ेंगे क्योंकि आती ही 4x4 में है। सो इतना फोकस है, तो पहली बात तो ये कर लेते हैं कि ऑफ रोड पे कितनी अच्छी है या नहीं है। तो अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे कि ऑफ रोड पे जिम्नी बहुत ही केपेबल गाड़ी है, बहुत ही बढ़िया ऑफ रोड परफॉर्मेंस है इसकी। इसका जो 4x4 सिस्टम है, जिसे मारुति सुजुकी ऑल ग्रिप प्रो कहती है, इसमें लो रेंज ट्रांसफ़र केस है। आप 4 हाई में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करनी हो तो उस केस में आप 4 लो में भी जा सकते हैं। अब ऑफ रोड में इसकी परफॉर्मेंस को जो बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलता है वो मिलता है इसकी साइज़ से, क्योंकि गाड़ी काफ़ी छोटी है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, साथ ही साथ आगे पीछे इसके ओवरहैंग्स बहुत ही मिनिमम है। तो इन सब कारणों से इसका जो अप्रोच एंगल है, डिपार्चर एंगल है, साथ ही साथ रैंप ब्रेक ओवर एंगल है, वो काफ़ी बढ़िया है। और क्योंकि ये छोटी है तो काफ़ी ऐसी जो तंग जगह होती हैं ऑफ रोड में जहाँ पे आप बड़ी 4x4 नहीं ले जा सकते,
जिमनी आराम से आप ले जा सकते हैं। छोटा होने का एक और फ़ायदा ये है कि आप काफ़ी गलतियां करके भी आराम से बिना कोई नुकसान करे गाड़ी का आप निकल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस गाड़ी में। 4x4 सिस्टम इसका बहुत बढ़िया तरह काम करता है। आज हमने आपको जो आप शॉर्ट्स में देख रहे हैं, बहुत ही काफ़ी कुछ एक्सट्रीम स्टीप इंक्लाइंस, साथ ही साथ वाटर वेडिंग, बहुत तरह की ऑफ रोड एक्टिविटीज़ करी है और उन सब पे जिमनी ने एक बार भी कहीं हमें ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी स्ट्रगल कर रही हो या गाड़ी को कुछ और टेक या कोई और ऑफ रोड हार्डवेयर की ज़रूरत है। ये तो रही बात ऑफ रोड की। घर से निकल के ऑफ रोड तक जाने के बीच में जो सड़क यानी कि ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसी है इस गाड़ी की। ऑन रोड परफॉर्मेंस मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो मैनुअल गियर बॉक्स की अच्छी है, क्योंकि 4 स्पीड 80 अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए ऑटोमेटिक की और आपको पता है कि आप पूरे हफ्ते गाड़ी सिर्फ ट्रैफिक में ही चलाएंगे, लेकिन वीकेंड पे ऑफ रोड लेके जाना चाहते हैं, तो उस केस में आई थिंक 4 स्पीड 80 अपना काम बखूबी अपना पर्पस जो है आपका वो सर्व कर देगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक फ़न और इंगेजिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर आप लीजिए मैनुअल गियर बॉक्स बहुत ही अच्छी तरह से मेटेड है इंजन से, पावर सफिशिएंट है गाड़ी के लिए, और मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आप गाड़ी को पुश कर सकते हैं। ऑन रोड डायनेमिक्स इसके अच्छे हैं, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, हाईवे स्पीड ट्रिपल डिजिट स्पीड पे अच्छी है। हैंडलिंग के मामले में, कॉर्नरिंग के मामले में अगेन गाड़ी स्ट्रगल नहीं करती, हेजिटेट नहीं करती है कॉर्नर्स पे जाने के लिए। ऑफ कोर्स ये ध्यान रखें कि एक स्पोर्ट्स कार नहीं है, ये एक ऑफ रोड एसयूवी है, तो उस हिसाब से इट टेक्स कॉर्नर्स वेरी वेल। ब्रेक्स अच्छे हैं इसके, ब्रेक्स बढ़िया काम करते हैं। स्टीयरिंग में आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ फीडबैक मिलता है। सो ओवरऑल एक ड्राइविंग जो एंगेजमेंट है इस गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा है। एंड एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट आपको एक गाड़ी ऐसी मिलती है जो कि चलाने में फ़न है, और स्पेशली क्योंकि छोटी है साइज़ में, बाहर से सिटी में ट्रैफिक में चलाने में भी काफ़ी एजाइल है, काफ़ी मैन्यूवरेबल है, पार्किंग में काफ़ी ईज़ मिलती है। सो ओवरऑल आई थिंक ये जो एक पैकेज है जिमनी का, ड्राइविंग का, ऑन रोड ऑफ रोड सब कुछ जोड़ के देखें तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको इसकी ऑफरिंग मिलती है। चलिए, अब ये तो हुई सारी बातें नॉर्मल ऑफ रोड परफॉर्मेंस की, ऑन रोड परफॉर्मेंस की, और सब कुछ ज़्यादातर अच्छा ही है इस गाड़ी की में। लेकिन कई लोग सोच सकते हैं कि यार इतना ऑफ रोड फोकस है इस गाड़ी में तो शायद कंफर्ट नहीं होगा, राइड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सस्पेंशन काफ़ी बैलेंस्ड सेटअप देता है आपको, जिस कारण से जो खड्डे, स्पीड ब्रेकर्स, पॉट होल्स आराम से गाड़ी हैंडल करती है। बहुत ज़्यादा जो शॉक होता है वो अंदर ट्रांसमिट नहीं होता। एंड ओवरऑल मतलब आप अगर इस गाड़ी को रोज़ चला रहे हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स भी बैठे हैं इसमें, राइड क्वालिटी के मामले में आई थिंक उसमें आपको कहीं कोई कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब हम पहुंचे हैं लास्ट पार्ट में इस वीडियो के, यानी कि कंक्लूजन, और अब आपको बताएंगे कि गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए नहीं। लेकिन पहले दाम, अब दाम तो अभी है नहीं क्योंकि गाड़ी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों में प्राइजेज़ इसके आ जाएंगे। अब प्राइसिंग काफ़ी क्रूशल है, काफ़ी मेरे ख्याल से प्राइसिंग को एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जिमनी के पास कुछ लिमिटेशंस हैं। मारुति ने इसमें कोई भी 2 व्हील वर्जन नहीं दिया है, जो मैंने आपको पहले बताया। उस कारण से आपको अगर नहीं भी चाहिए एक ऑफ रोड व्हीकल, लेकिन आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है, आपको 4x4 टेक के पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो वो एक लिमिटेशन है, एंड काफ़ी ऑफ रोड फोकस्ड बायर पे ही है, तो बहुत बड़े नंबर्स हमेशा नहीं लाएगी ये गाड़ी। इसलिए एग्रेसिव प्राइस का होना बहुत ज़रूरी है इसकी सक्सेस के लिए। और अगर एग्रेसिव प्राइसिंग होती है, आई थिंक अगर इसका ओवरऑल जो मैंने आपको बताया, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, उन सब मामलों में काफ़ी अच्छी है गाड़ी। सो प्राइसिंग अगर बढ़िया हुई तो सेल्स भी काफ़ी अच्छी हो सकती है।